नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ कन्नौज के एक प्रतिष्ठित नेता हैं रजनीकांत यादव, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के। और कन्नौज में इनका काफी बड़ा कद है। इनसे हम बात करेंगे, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर इनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कन्नौज के अंदर किन किन पदों पर रह चुके हैं और कितना लंबा आपका राजनीतिक सफर है। क्योंकि सबसे पहले मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। जब मैं वकालत कर रहा था सन 90 से मैं लगातार वकालत कर रहा हूँ जी। उसके बाद 95 में हम गांव पंचायत के प्रधान हुए जी। उसके बाद हमारी पत्नी प्रमुख रही जी। उसके बाद हमारे भाई 2-3 बार प्रमुख रहे जी। मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के बैनर के तले जी। हम लोगों ने जनता के बीच जी। पूरी नैतिकता और ईमानदारी से उनकी सेवा की है, इसलिए जनता थोड़ा हमें प्यार और सम्मान देती है। और इस प्यार और सम्मान के लिए उस करोड़ों करोड़ों जनता का सदैव हम आभार और धन्यवाद करते रहते हैं। कहा जाता है कि कन्नौज में अखिलेश यादव के आप बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? करीबी का हमें लगता है कन्नौज लोकसभा में हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता उनके दिल के बेहद करीब। नहीं, उनके तो है ही, आपके भी बताया गया कि कन्नौज में बहुत करीबी आपके माने जाते हैं सभी लोग। भाई हमारी तो अपनी सोच और विचारधारा के दायरे में जी। हम भी उसी कार्यकर्ता की हैसियत से हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के करीब जिस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके बेहद करीब हैं, उनकी विचारधारा पर सब काम कर रहे हैं, हम भी उसी में से एक हैं। रजनीकांत जी, एक अभी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया। तो इसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की इसमें बहुत बड़ी उपेक्षा कर दी और पीडीए के खिलाफ चले गए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पीडीए में नेता प्रतिपक्ष को माता प्रसाद पांडे को बनाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? पीडीए का जो शाब्दिक अर्थ है जी, हमें लगता है उसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़ा भी है, आदिवासी भी है। इस तरीके से पूरी सामाजिक व्यवस्था समाहित है पीडीए के हिसाब से। इस तरीके के विपक्ष के लोग इस तरीके से मुद्दे तो उठाते ही रहेंगे और इन मुद्दों पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी कन्नौज लोकसभा में 2024 के चुनाव में आपकी करीब 2.25 लाख वोटों से जीत हुई थी, तो दो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के क्या विकास के मुद्दे रहेंगे लोकसभा क्षेत्र में? कन्नौज लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सारी की सारी जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल रहा है जिसने सत्ता में गरीबों के लिए काम किया, जनता के लिए विकास किया, तमाम मुद्दों पर रोटी रोजगार व्यवस्था व्यवसाय उन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने काम किया। कन्नौज लोकसभा में हमें लगता ही नहीं कि अगर आपसे पूछा जाए कौन सा काम रह गया तो आप ही नहीं इस समय बता पाएंगे। वर्तमान सरकार उन्हीं कामों पर केवल उनकी मरम्मत कराती रहे, तब भी उसे हम धन्यवाद दे देंगे कि सारे के सारे विकास कार्यों पर इनकी सहभागिता रही। सारे के सारे विकास कार्य हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी ने ही किया है। किस विषय पर, चाहे शिक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय पर हो, चाहे रोजगार के मुद्दों पर बात करें, तो हमें लगता है समाजवादी पार्टी का कोई भी किसी भी काम का जवाब दूसरे दलों के पास या विपक्ष के पास नहीं। एक विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है और आपके द्वारा भी मांग की जाती है, जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष करा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में काबिज है वो जातिगत जनगणना के विरुद्ध है और आप लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। तो जातिगत जनगणना कराने का क्या उद्देश्य है? जाति जनगणना का मतलब ये है, हर जाति जब उनकी जनसंख्या का पता लग जाएगा तो सारी की सारी जातियों को उनकी बराबरी की हिस्सेदारी, जब उन्हें पता लगेगा हमारी जनसंख्या इतनी है, हर जाति की जनगणना हो जानी चाहिए। तो चाहे शिक्षा पर भागीदारी हो, चाहे स्वास्थ्य पर भागीदारी हो, चाहे रोजगार पर भागीदारी हो, जब उन्हें पता लगेगा हमारी इतनी इतनी जनसंख्या है तो सबको अपना अपना हिस्सा स्वतः कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी, उनके बीच पहुंच जाए। ये दल इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं विपक्ष के लोग, जानते हैं कि जिस दिन इस देश की जातीय जनगणना होगी
उस दिन देश का सारा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक या जो भी जिस भी समाज के लोग हैं वो सारे के सारे जाग जाएंगे कि हमारी इतनी जनसंख्या है, उसके बावजूद भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कोई भागीदारी नहीं है, नगण्य है। इसीलिए ये लोग नहीं कराना चाह रहे हैं। जानते हैं कि अगर ये जागरूक हो गए, जान गए जाति जनगणना के आधार पे, तो सीधा मंशा ये है हम लोगों की कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्रमुख जी, आपसे एक प्रश्न और है। केंद्र राहुल गांधी जी की सरकार, आपका इंडिया अलायंस तो गठबंधन है ही, और आपकी कई राज्यों में सरकार भी है कांग्रेस की, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि पहले कांग्रेस क्यों नहीं अन्य राज्यों में जाकर जनगणना शुरू कराती है। हम कह रहे हैं इस व्यवस्था के तहत बिहार में जाति जनगणना हुई, केंद्र सरकार ने उसे मान्यता दी नहीं। जाति जनगणना की जो अधिकार है जाति जनगणना कराने का, वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार चाहती नहीं जाति जनगणना हो। बिहार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बिहार से जाति जनगणना हुई, उसे मान्यता नहीं मिली। हम चाह रहे हैं वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो जाति जनगणना कराए, वो निर्देश दे प्रांतीय सरकारों को कि जाति जनगणना कराइए, हम उसे मान्यता देते हैं। केंद्र सरकार का अधिकार है जाति जनगणना, केंद्र सरकार कराए और करानी चाहिए। एक आप लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि रोजगार नहीं दे रही, लाखों युवा भटक रहे हैं। अभी अभी योगी जी ने एक बयान दिया था कि हम 2 लाख भर्ती निकालने जा रहे हैं, वहीं 60,000 पुलिस में हम भर्ती कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आइए रोजगार लीजिए। तो फिर आप लोग क्यों रोजगार के मुद्दे को उठाते हो जब इतना रोजगार गवर्नमेंट दे रही है? हम कह रहे हैं इस देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। आप एक साधारण सी छोटी सी नौकरी पर भी आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग सीधा सा 4th क्लास की नौकरी के लिए भी लाखों आवेदन करते हैं। जगह होती है 50,000, 10,000, 5,500 आवेदन आ रहे हैं, 50 लाख 60 लाख। इस तरीके से आप 50,000 या 60,000 कह के जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं उसी अनुपात में, जिस अनुपात में बेरोजगार है इस देश में, उस अनुपात में नौकरियां आप निकालें, कोई शिकायत नहीं रहेगी जनता को। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनीकांत यादव जी, जो कई बार प्रतिष्ठित पदों पर भी रह चुके हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।